नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम सभी एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे बट काफ़ी बाकी भी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न समझिएगा बड़े ही ध्यान से। पहला प्रश्न कहता है आज का कि 13 का वह न्यूनतम गुणक, 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता हो। 13 का न्यूनतम गुणक पूछा है तो मित्रों एलसीएम लेना अपन को, ठीक है। आप एलसीएम ले लेंगे किसका? 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 2 दूनी 5, 2 तिया 7, 2 चौक, 2 एकम 5 तिया 7, 2 दूनी 1, 5, 3, 7, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 5, 1, 1, 1, 7, 1। ये एक ज़्यादा आ गया, ये एक जो है ज़्यादा आ गया थोड़ा। 1, 1, 1, 7, 1। 7 का भाग दे देंगे 1, 1, 1, 1, 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 12 7 84। यानी बोलो एलसीएम कितना आ गया? 840, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचना चाहिए। क्या कह रहा है? प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो 2 जोड़ दो। 2 शेषफल बचाना हो तो 2 जोड़ते ही है। कितना आ गया? 842। 2 बचेगा। इसने बोला शेषफल 2 बचना चाहिए, 2 जोड़ दिया। बट साथ ही कह रहा है कि 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 13 का मल्टीपल होने का मतलब इसमें 13 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 13 का भाग जा रहा है क्या? 13 छिंग 78, कितना बचा? 6, 62। 62 में 13 का भाग नहीं जा रहा है मित्रों। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब आप समझ गए। 842 गलत है, 840 तो बिल्कुल ही गलत है, रहे ये 2। इसका मतलब अगर ये एलसीएम काम नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था बेसिक पढ़ाया तब कि अगर ये एलसीएम काम नहीं आ रहा है तो इसका अगला एलसीएम ले। वैसे 840 का अगला एलसीएम क्या होगा? वैसे मैं आपको बताऊं 840 का अगला एलसीएम होगा क्या? 840 का अगला एलसीएम होगा इसका डबल, यानी 1680। पर 1680 के आसपास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फालतू चेक करने से मतलब ही नहीं है। उससे अगला ले। तो ये भी काम का नहीं क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। अगला ले। फिर आप ये नहीं काम आ रहा तो उसको 3 गुना कर दो। समझ रहे हो? इसका 3 गुना कर दो तो ये कितना होता है? 2520, ठीक है। अब देखो ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, ठीक है। ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, ठीक है। ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है? तो एलसीएम ही है। ये काम नहीं आया, ये काम नहीं आया। अब इसको जरा देख लेते हैं। 2520 में इन सब का तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही क्योंकि ये तो एलसीएम है ना। पर ये कह रहा है 2 शेषफल बचना चाहिए। 2 बचाना हो तो 2 जोड़ दो। 2 शेषफल बचाना चाहता है तो 2 जोड़ दो। 2 जोड़ दिया तो कितना आया? 2522। 2 बचाना है, 2 जोड़ दिया मैंने। अब 2 जोड़ा है तो 2 शेषफल तो आएगा ही अब तो। अब ये कह रहा है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 13 का भाग जाना जरूरी है, तभी तो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का भाग दो। 13 एकम 13, शेषफल क्या बचा? 12, 122 हो गया। 13 सते 119, सॉरी 13 नम 119, 117। कितना बचा? 5, 52, 13 चौक 52। भाग जा रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 2522। वापस देख लो। सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया 840, इसने कहा 2 बचना चाहिए, मैंने 2 जोड़ दिया तो 842 आया। 842 ऑप्शन में भी है पर वो कह रहा है 13 का मल्टीपल होना जरूरी है, पर इसमें तो 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अगला इसलिए गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है,
तो हमने सोचा ही नहीं कि सही है गलत, छोड़ो इसको। तो फिर मैंने उससे अगला लिया, मतलब पहला 840 दूना हो जाएगा अगला एलसीएम, तिगुना हो जाएगा उससे अगला एलसीएम, तो आंसर आ गया 2522। समझ में आ गई बात? मतलब हमें सभी शर्तों का पालन करते हुए चलना है। और मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने करने का पूरा मेथड बताया, आप इस मेथड से नहीं करके ऑप्शन टेस्ट भी कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इन सब का भाग देके देख लो, उससे पहले 13 का भाग देके देख लो, इन सब का भाग देने से पहले 13 का भाग देके देख लो, क्योंकि ये कह रहा है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पहले उसको चुन लो। तो इसी में जा रहा है 13 का पूरा पूरा भाग, इसके अलावा किसी में भी 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन तो यही होगा ना। तो ये सब करने की क्या जरूरत? तो हमें ऑप्शन देखो, एलसीएम एचसीएफ में वैसे 90% क्वेश्चंस में ऑप्शन लग जाता है, ऑप्शन टेस्ट लग जाता है। फिर भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेथड आपको आना जरूरी है। ऑप्शन टेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेथड आना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, तो मेथड हमेशा अपना साथ देगा, ऑप्शन टेस्ट साथ नहीं देगा, है ना। अगला देखो प्यारे मित्रों, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे। मित्रों इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने कल वैसे करवाया था, एक बार आप इसको प्रयास करना, तो एक बार आप प्रयास करो ताकि कल की क्लास आपके दिमाग में रहे। चलिए फिर क्या आंसर आ गया इसका। 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल ये बचे। मैंने आपको बताया था जब भी अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या जब अंकों में पूछ ले, 4 अंकों में, 5 अंकों में, 6 अंकों में, जब इस तरह अंकों में आपको संख्याएं पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लूंगा किसका किसका, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लूंगा। 2 का भाग दिया 15, 9, 21, 12, फिर 2 का भाग दिया 15, 9, 21, 6, फिर 2 का भाग दिया 15, 9, 21, 3, फिर 3 का भाग दिया 5, 3, 7, 1, फिर 3 का भाग दिया 5, 1, 7, 1, फिर 5 का भाग दिया मित्रों 1, 1, 7, 1, फिर 7 का भाग दिया 1, 1, 1, 1। ठीक है, कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, 72 पंजे 360, 360 इंटू 7 कर देंगे तो एलसीएम आ गया 360 इंटू 7, 0, 7 छिंग 42 का 2, हासिल का 4, 7 या 21 और 4 25। बोलो एलसीएम आ गया 2520। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की पूछ रहा है, और वैसे भी एलसीएम 4 अंकों का ही आया है, पर माना ये बड़ी से बड़ी नहीं है, तो आप क्या करो 2520 मान लो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं है, तो इसका दुगुना लो। दुगुना भी क्या होगा, 5040 होगा, वो भी कोई बड़ी से बड़ी नहीं हो सकती। तिगुना लो, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ले ली मैंने 7560। अब अगर मैं इसको और चौगुना कर लूं, 2520 का अगर मैं तिगुना किया तो 7560, ये भी एलसीएम ही है।
अब आप सोचो कि मैंने सीधा 3 से क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया? क्या? क्योंकि मित्रों 2 बड़े से बड़े थोड़ी है। उस अगर मैं इसको 2 से गुणा करता तो 5040 आता। 5040 तो फिर भी छोटा है, मुझे तो बड़ा चाहिए ना। तो मैंने 3 से गुणा किया तो 7560 आ गया। अब सपोज करो अगर मैं 4 से गुणा करता तो ये तो 10,000 कुछ कुछ आता, 100 कुछ आता। मतलब ये तो 4 अंकों की रहती नहीं, 5 अंकों की बन जाती। अगर आप इसको मेरी बात समझो, अगर आप इसको मित्रों 4 से गुणा करते हो तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 10,080 आ जाएगा, यही आएगा। पर ये तो संख्या बन गई 5 अंकों की। मुझे संख्या बोलो कितने अंकों की चाहिए? 4 अंकों की। तो ये तो आ गया अपने पास एलसीएम 4 अंकों का, बड़ा से बड़े संख्या आ गई ना, जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। पर मुझे ये नहीं कह रहा है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ये तो कह रहा है कि ये शेषफल बचने चाहिए ये भाग देने पर। मतलब 15 का भाग देने पर 11 बचना चाहिए, 18 का भाग देने पर 14 बचना चाहिए, 21 का भाग देने पर 17 बचना चाहिए और 24 का भाग देने पर 20 बचना चाहिए। सबकी अलग अलग डिमांड है कि मेरा भाग जाए तो ये बचना चाहिए, मेरा जाए तो ये बचना चाहिए, मेरा जाए तो ये मतलब सब अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये अपने अपने डिमांड कर रहे हैं, करने दो। आप इनका अंतर ले लो। एक बात ध्यान रखना कि इनका जो अंतर आएगा ना वो हमेशा सेम आएगा। इनका जो भी अंतर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अगर अंतर सेम नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत है। अगर अंतर सेम नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत है। अंतर क्या आया? 4 4 4 4। समझ गए? अब आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अंतर सेम आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है, उसमें इस अंतर को जोड़ूं या घटाऊं, ये सोचने का विषय है कि इसको जोड़ें या घटाएं। मैं आपको देखो बताता हूं क्या करना है। अभी आप सोचो कि मैंने कल की क्लास में आपको पता है, अभी मैंने बताया कि अगर शेषफल जुड़ेगा, अगर मान लो यहाँ 4 में जोड़ता हूं भाई 7560 में इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर मैं 4 जोड़ देता हूं तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचेगा? 4, क्योंकि मैंने खुद ने 4 जोड़े हैं। अगर मैं खुद 4 जोड़ रहा हूं तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचेगा? 4। क्या मुझे प्रत्येक बार शेषफल 4 बचाना है? क्या मुझे प्रत्येक बार शेषफल 4 बचाना है? नहीं, मुझे तो अलग अलग शेषफल बचाना है। तो मैं +4 नहीं करके क्या करूंगा? -4। क्योंकि अगर मैंने +4 कर दिया तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बच जाएगा? 4, जो कि वैलिड नहीं है, हमें तो नहीं चाहिए वैसे तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर कितना आ जाएगा? 7556। आंसर आ गया 7556। अब आप 7556 में 15 का भाग देके देख लो, 11 शेषफल बचेगा। 18 का भाग देके देख लो, 14 बचेगा। 21 का भाग देके देख लो, 17 बचेगा। 24 का भाग देके देख लो, 20 बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो रिमाइंडर आता है ना, कॉमन रिमाइंडर, जो कॉमन मतलब सेम जो आता है ना शेषफल, उसको घटाना होता है, जोड़ना कभी नहीं होता। अगर आप जोड़ देते हो तो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कि प्रत्येक बार शेषफल वही बचेगा 4। समझ गए मित्रों? मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने आपको ये पूरा समझा दिया अच्छे से, है ना? कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा, ठीक है? इसको दोस्तों और एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं कि ये रिमाइंडर सेम नहीं है, मतलब रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा, ये अलग नहीं आ सकता। अगर ये आया अलग तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन गलत होगा, हम गलत नहीं होंगे, ठीक है? और मैंने आपको दोस्तों ये भी बता दिया कि ये 3 कैसे आया। मैंने आपको दोस्तों ये भी बता दिया है कि ये 3 कैसे आया। आप कहो तो मैं आपको एक बार वापस और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 3 कैसे आया। प्यारे मित्रों आप मेरी बात समझो। हमें पूछी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हमें क्या पूछी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो ये जो 2520 है ये बड़ी से बड़ी तो नहीं हो सकती। बड़ी से बड़ी और मैंने किया, डबल किया। मैं देखो 2520 को 2 से भी गुणा करता हूँ, आपको समझ में आ जाए, 2 से भी करूँ तो क्या आया? 5040।
क्या ये बड़ी से बड़ी है? अगर मान लो मैं 2520 को 4 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, हासिल का 2, 4 दूनी 8, 2 10। अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको कौन सी लग रही है? यही लग रही है 7560। ये तो 5 अंकों की हो जाएगी और ये कितने अंकों की हो जाएगी? ये 4 अंकों की है पर छोटी है, इससे बड़ी तो ये है। तो ये हो गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें से 4 घटा दो तो आंसर आ जाएगा। सही है मित्रों, समझ में आ गई बात? अगला देखें जरा। क्वेश्चन है 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभक्त हो। 10, 15, 20 से मित्रों लेना क्या है? एलसीएम ही लेना है, यह एचसीएफ। 4 अंकों की बोल दिया ना, जब अंकों में बात कर ले तो भले अधिक से अधिक बोले या कम से कम बोले, लेना तो आपको क्या है? एलसीएम ही है। तो 10, 15, 20 एलसीएम ले लो इसका। 2 के पहाड़े से 5 कितना? 15, 10, फिर 2 के पहाड़े से 5, 15, 5, फिर 5 के पहाड़े से 1, 3, 1, फिर 3 के उल्टा चल गया है ना, आपको गलत बता दिया मैंने। 2 के पहाड़े से 5, 15, 5, ठीक है। अभी 3 का भाग जाएगा, 5, 5, 5, फिर 5 का दो। ऐसे दोस्तों ठीक रहता है, उल्टा सीधा कभी भाग नहीं देते, ठीक है। बोलो एलसीएम कितना आ गया? वैसे दोस्तों हम जानते थे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 ती 12 पंजे 60। भाई एलसीएम आप अगर डायरेक्ट निकाल पाओ तो ये रामायण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूं ताकि जिनको ये डायरेक्ट एलसीएम निकालना नहीं हो रहा उनके लिए है। बाकी सिंपल सी बात है, 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 ही होगा। 60 में सबका भाग जा रहा तीनों का। पर हमें पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब 60 को मैं किससे जाके गुणा करूं कि बड़ी से बड़ी संख्या है? तो ऐसे तो मैं कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी, 9, 9, 9, 9, भाग दे दिया एलसीएम का। एलसीएम का भाग दे दूंगा। 60 एक बार, शेषफल बचा 39, 9, 6, 360, 39, 9, 6, 360। सही है? बोलो शेषफल कितना रहा? 39 रहा। सही है क्या? अरे सही है क्या मित्रों? अब आप देखो 99,999 में 99,999 में क्या मैं एक अंक भी जोड़ सकता हूं क्या? ये सोचने की बात है कि क्या मैं 9,999 में क्या मैं एक अंक भी जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता हूं। अगर मैंने इसमें एक भी अंक जोड़ दिया तो ये संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। अगर मैंने इस संख्या में एक अंक भी जोड़ दिया तो ये संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। मतलब मैं इसमें जोड़ तो एक अंक भी नहीं सकता, इसका मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। मैं इसमें जोड़ तो एक अंक भी नहीं सकता, इसका मतलब मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा। और घटाते क्या है? शेषफल। घटाते क्या है मित्रों? शेषफल। शेषफल कितना? 39। 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 99। 99,960 मित्रों वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त है। सॉरी 9,960, ये बार बार 99 पता नहीं कहां से आ रहा है। 9,960, 9,960 मित्रों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। एक बात बताऊं, ये तो अपना एक्चुअल तरीका है। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में अभी भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा है कि 3 कैसे आया, तो आप इस क्वेश्चन को अभी जो मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? मान लो आपको अभी भी दिमाग में डाउट चल रहा है तो कोई बात नहीं, भूल जाओ इस चीज को कि मैंने गुणा किया। आप क्या करो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9,999 होती है। आप इसमें भाग दे दो। आप 9,999 में भाग दे दो किसका? 2520 का भाग दे दो। जैसे मैंने अभी दिया था 60 का भाग। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। शेषफल क्या रहा? 9, 3, 4, 2, यही रहा शेषफल।
अब हम जानते हैं कि 9999 में मैं एक भी अंक जोड़ तो सकता नहीं हूं। एक भी अगर मैंने जोड़ता हूं तो ये संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। मतलब मैं जोड़ तो एक भी अंक नहीं सकता, मतलब घटाना पड़ेगा। और बोलो घटाते क्या है? शेषफल। घटाते क्या है? शेषफल। तो जैसे ही मैं घटाऊंगा दोस्तों वापस क्या आ जाएगा? 7560। ये आगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये आगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त है। मैं भी दोस्तों वही बोल रहा था, 7560। तो ये क्या है ना, मतलब इतना करने से बढ़िया सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो वैसे ही आ रहा था। तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस नहीं बताया, सीधा ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर अगर आपको डाउट है 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए मित्रों, जैसे ये क्वेश्चन आया, कह रहा है वह अधिकतम संख्या बताओ जिससे 411, 684, 821 में भाग देने पर क्रमशः रिमाइंडर जो है 3, 4, 5 बचे। अब एक बात समझो, अधिकतम संख्या, अब इस बार अंकों का प्रयोग नहीं हुआ है कि 2 अंकों की अधिकतम या 4 अंकों की अधिकतम या 6 अंकों की अधिकतम, ऐसा नहीं बोला है। केवल बोला है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या बोलने का मतलब है ये एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। और दोस्तों मैंने आपको कल की क्लास में स्पष्ट रूप से लिखवा दिया था कि एचसीएफ में एलसीएम में क्या बताया था कि एलसीएम निकालने के बाद शेषफल जोड़ा जाता है। एलसीएम वाले प्रश्न में एलसीएम निकालने के बाद शेषफल जोड़ा जाता है, जबकि एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ में पहले शेषफल घटाया जाता है फिर एचसीएफ निकाला जाता है। ये 2 बिंदु मैंने दोस्तों कल की क्लास में आपको स्पष्ट लिखवा दिए थे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने से पहले, हालांकि इसमें निकालना तो एचसीएफ ही है क्योंकि अधिकतम संख्या की बात हो रही है। जब अधिकतम संख्या की बात हो रही है मतलब निकालना तो एचसीएफ है, बट अगर रिमाइंडर दे रखा है तो पहले रिमाइंडर घटाओ फिर एचसीएफ निकालना है। ये ध्यान रखना है, पहले रिमाइंडर घटाओ फिर एचसीएफ निकालना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, 411 माइनस 3, 684 माइनस 4, 821 माइनस 5, रिमाइंडर घटा दो। 411 में 3 गया 408, 684 में 4 गया 680, और 821 में 5 गया तो 816। सही है मित्रों, वेरी सिंपल। एचसीएफ ले लो अब। 408, 680, 816 एचसीएफ ले लेंगे। ले एचसीएफ मतलब भाग सब में जाना है तो ही देना भाग, अगर भाग सब में जाता है तो ही भाग देना है, अदरवाइज भाग नहीं देना है। 2 का भाग सब में जा रहा है, दो 204, 340, 408, 102, 170, 204, 51, 85, 102। अभी बोलो किसका जा रहा है? अभी 2 का तो सब में जाएगा नहीं, केवल इसमें ही जाएगा। 1 से तो देनी, मतलब 1 से तो अपन को दोस्तों देना ही नहीं है। अभी बोलो किसका जा रहा है? 17 का जा रहा है। 17 × 51, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102। अभी किसी का दोस्तों भाग नहीं जा रहा है। 3, 5, 6 अलग अलग है, जबकि एचसीएफ में भाग देते हैं सेम सेम का। तो बोलो एचसीएफ कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 17। बोलो 17 8 कितना होता है? 136। तो बोलो कितना आ गया? 136 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये बात दोस्तों मैंने कल भी बताई थी, वापस बोल देता हूं कि एचसीएफ में शेषफल पहले घटता है फिर एचसीएफ लिया जाता है। ठीक है, एचसीएफ में पहले शेषफल घटता है, पहले शेष घटता है, तत्पश्चात उसके बाद तत्पश्चात एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला देखें जरा। समझ में आ गया ना मित्रों? पूरा मेरी कोशिश पूरी है कि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से, है ना? मेरी कोशिश यही रहेगी। अगला है 2 बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः a और b है
तथा a प्लस बी बराबर x प्लस वाई है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। पहली इंटू दूसरी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो पहली संख्या कितनी है x, दूसरी कितनी है y। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है, a और b है ना। एलसीएम b है तो हाँ मतलब जो भी है b इंटू ए कर दो या एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दो, और क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम a इंटू बी। ठीक है मित्रों, x इंटू वाई हो गया a इंटू बी, क्योंकि पहली संख्या x दे रखी है, दूसरी संख्या y दे रखी है, एचसीएफ a दे रखा है और एलसीएम b दे रखा है। तो x इंटू वाई अगर a इंटू बी के बराबर है और x प्लस वाई अगर a प्लस बी के बराबर है, x इंटू वाई अगर a इंटू बी के बराबर है और x प्लस वाई अगर a प्लस बी के बराबर है, हमें पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ। हमें क्या पूछा है, a क्यूब प्लस, हमें पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कभी भी अगर जिसका गुणनफल और योग बराबर हो जाए, अगर गुणनफल भी a इंटू बी भी x इंटू वाई के बराबर है, a प्लस बी भी x प्लस वाई के बराबर है, अगर दो समीकरण दोनों समीकरण अगर सेम टू सेम चल रही है, गुणनफल भी सेम चल रहा है, योगफल भी सेम चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गुणनफल भी सेम चल रहा हो, योगफल भी सेम चल रहा हो, तो उसका जो कुछ भी आप बना लो, इसका आप कुछ भी बना लो, वापस सेम ही बनेगा। तो मित्रों ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। अगर a इंटू बी एक्स इंटू वाई के बराबर, a प्लस बी अगर x प्लस वाई के बराबर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, ये सेटिस्फाई होगा। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप चेक करोगे तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और सम अगर बराबर है तो वैसे भी a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी आ गया, ये रहा एक्स प्लस वाई, ए बी आ गया, ये रहा एक्स वाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बड़ा मतलब पड़ा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसमें भी तो a प्लस बी और ए बी पड़ा है। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले के अंतर्गत जो भी टर्म्स आएगी, इस फॉर्मूले के अंतर्गत जो भी टर्म्स आएगी, वो टर्म्स या तो मल्टीप्लाई में होगी या सम में होगी। तो मल्टीप्लाई भी सेम है और प्लस भी सेम है, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसको इतना ही आपको समझना है। ज़्यादा दोस्तों अब मैं करूँ बड़ी बड़ी समीकरण बनाऊँ, उससे कुछ नहीं, आपका मामला और पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन जितना सिंपली चल सकते हैं उतना सिंपल चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या बताओ। कह रहा है पहली संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है। पहली संख्या में यदि 2 का भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है, 44। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 44 इंटू 2 88 आ गई। पहली 88 है, दूसरी पूछी है। बोलो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहली कितनी 88, दूसरी हमें पता करनी है, एलसीएम कितना 264 और एचसीएफ कितना 44। सही है, 44 एक बार, 44 दो बार। बोलो दूसरी संख्या क्या आ गई, 132। बोलो आंसर कितना आ गया, 132। वेरी सिंपल, मैं एक बार वापस बोल देता हूं। कह रहा है कि पहली संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल 44 आता है, तो 44 दूना 88 हो गया पहली संख्या।
अगर पहली संख्या 88 है, एलसीएम 264 है, एचसीएफ 44 है, तो दूसरी तो कोई बता सकता है। इजीली आंसर आ गया 132। अगला सवाल है प्यारे मित्रों, तीन व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 63, 70 और 77 है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए। मतलब दोस्तों हमें तो इतना सा पता है कि कम से कम बोला मतलब एलसीएम लेना है। इतना आप तो ध्यान रख लो कि कम से कम बोला है मतलब एलसीएम लेना है, तो आप एलसीएम ले लो बस। 63, 70 एंड 77, इसका मित्रों आप एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 का पार्ट से लग रहा है ना, 63, 35, 77। अभी किसका लग रहा है? 3 का लग रहा है ना, 21, 35, 77। अभी 5 का लग रहा है, 3 का और लग रहा है, तीनों सतह 21, 35, 77। अभी 5 का लग रहा है, 7, 7, 77। अभी 7 का लग रहा है 1, 1, 11। अभी 11 का लग रहा है 1, 1, 1। सही है मित्रों? बोलो एलसीएम कितना आ गया? गुणा किया तो बोलो क्या आया? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 9 सत्ते 63, 63 9 सत्ते 63, 630, 630 यानी 6930। एलसीएम आ गया 6930। बोलो कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड ऑप्शन। कम से कम पूछा है मतलब एलसीएम ले लो मित्रों, बड़े ही आराम से एलसीएम लेते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, इसमें तो कुछ था ही नहीं। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 और 320 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। मतलब एचसीएफ लेना है, बोलो एलसीएम ले लो। एचसीएफ बोलो कितना आ जाएगा? अधिकतम संख्या बोली मतलब एचसीएफ लेना है, तो 200 और 320 का एचसीएफ बोल दो कितना आ जाएगा? 2 के पहाड़े से 100, 2 के पहाड़े से 160, फिर 2 के पहाड़े से 50, 2 के पहाड़े से 80, फिर 2 के पहाड़े से 25, 2 के पहाड़े से 40, फिर 5 के पहाड़े से, दोनों से जाना जरूरी है ना, तो 55, 25, 5 और 40। अभी किसी का भी नहीं। बोलो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। बोलो एचसीएफ कितना आ गया? 40 आ गया। बोलो आ गया क्या? एचसीएफ कितना आ गया मित्रों? 40 आ गया। कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? सही। अगला देखो, कह रहा है 84 गणित 90 फिजिक्स, 84 गणित 90 फिजिक्स और 120 केमिस्ट्री की किताबों को विषयवार तरीके से स्टैकों में लगाना है। मतलब वो जो होता है ना, मतलब जहाँ लाइब्रेरी की नहीं होती है कबर्ड, एक में वो सब्जेक्ट, दूसरे में वो सब्जेक्ट या वो किताब, वॉटएवर है ना। प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होगी कि प्रत्येक स्टैक, जबकि प्रत्येक स्टैकों की ऊंचाई बराबर हो। अगर प्रत्येक की मान लो हाइट बराबर है, बराबर बराबर की हाइट बनी हुई है, तो प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें रख सकते हो। अब आपको सोचना है कि प्रत्येक किताब में प्रत्येक स्टैक में, प्रत्येक ब्लॉक में कितनी कितनी बुक्स रखनी है। तो आप क्या करोगे, अगर सभी की ऊंचाइयां बराबर है और प्रत्येक में कितनी कितनी रखोगे, तो अपने पास 84 गणित की है, 90 फिजिक्स की है, 120 केमिस्ट्री की है, तो कॉमन कॉमन जो पोर्शन है वो निकाल लो भाई। कॉमन कॉमन इतनी इतनी बुक्स लगेगी। एलसीएम का मतलब तो क्या होगा कि एक साथ कितनी किताबें हो गई। अब हमें एक साथ किताबें नहीं लेनी है, हमें तो ये पता करना है कि कॉमन कॉमन जो बुक्स है कि इतनी किताबें तो हर स्टैक में लग जाएगी, इतनी इतनी किताबें। इसका मतलब लेना क्या है हमें? एचसीएफ। मैंने आपको क्या कहा था कल स्टार्टिंग में कि एलसीएम एचसीएफ वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हमें कई बार सोचना भी पड़ेगा कि यार एचसीएफ लूँ कि एलसीएम। ऐसे वर्ड दिए हुए नहीं होते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कई क्वेश्चंस में। तो दोस्तों हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि एचसीएफ लूँ या एलसीएम। अच्छा मान लो एक और बात बताऊँ आपको, मज़ा आएगा सुन के। आप अगर मान लो क्वेश्चन पढ़ के संतुष्ट नहीं हो, मतलब हो रहे हो कि एलसीएम लूँ या एचसीएफ, तो आप ऑप्शन पे आ जाओ। आप इतना तो जानते हो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो संख्या बड़ी आएगी, एचसीएफ लूंगा तो संख्या छोटी आएगी। भाई 84, 90 और 120 का जो एलसीएम है तो मान के चलो 120 से तो बड़ा ही आएगा, 120 से तो बड़ा ही आएगा।
आप देख लो 120 से बड़ा कोई है क्या? इसका मतलब एलसीएम तो नहीं लेना है, लेना क्या है? एचसीएफ। तो आप ऐसे भी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब हमें दोस्तों करना है क्वेश्चन, भले कुछ भी सोच के करे पर हमें करना है। सोच लिया, एचसीएफ ले लो। 84, 90, 120। बोलो किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा पहले तो। 42, 45, 60। अब देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। 14 × 42, 15 × 45, 20 × 60। अभी 2 का जा रहा है पर यहाँ नहीं, 3 का भी नहीं, मतलब किसी का भी नहीं जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अपने पास एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 × 6। अब देखो 12 का भाग तीनों में जान रहा है, 12 वो 90 में नहीं जा रहा है। 18 का भाग 84 120 में नहीं जा रहा है। 21 का भाग नहीं जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। मतलब हर आप ब्लॉक में 6-6 बुक्स रख सकते हो, हर ब्लॉक में 6-6 किताबें रख सकते हो। सभी सब्जेक्ट की 6-6 किताबें सब में आ जाएगी, बराबर बराबर आ जाएगी। 84 में भी 6 का भाग जा रहा है, 90 में भी जा रहा है, 120 में भी जा रहा है। मतलब समझे कि गणित की 14 ब्लॉक में 6-6 किताबें रहेगी। फिजिक्स की जो है 15 ब्लॉक में 6-6 किताबें रहेगी। और केमिस्ट्री की 20 ब्लॉक में 6-6 किताबें रहेगी। सही? चलो आगे देखो जरा। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या बताओ जिससे 729 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेष बचे। मित्रों अधिकतम संख्या पूछिए, मतलब एचसीएफ लेना है। ले फटाफट एचसीएफ करो दोस्तों, खुद भी करो। हाँ जी मित्रों, क्या आंसर आ गया? वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 729 901 में भाग देने पर 9 और 5 शेष बचे? मित्रों एचसीएफ लेते वक्त पहले क्या करते हैं? शेषफल को घटा देते हैं। यानी 729 में 9 घटा दिया और 901 में 5 घटा दिया। ठीक है, ये कितना आ गया? 720। और ये कितना आ गया? 900 नहीं 896। सही है। तो 729 में 9 घटाया तो 720 आ गया, और 901 में अगर 5 घटाऊंगा तो 896 ही आएगा। एचसीएफ लेना दोस्तों, एचसीएफ ले लेंगे। किसका किसका? 720 का और 896 का एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, 2 के पहाड़े से बोलो। 2 तिया 2 छिंग 0, 4 और 4 और 8, 2 चौक 2 चौक 2 अट्ठे। फिर 2 के पहाड़े से 1 8 0, ये हो गया 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 0, 2 दूनी 2 दूनी 2 4 बार। फिर 2 के पहाड़े से 90 1 1 2, जा रहा बराबर सबका भाग। फिर 2 का जा रहा है ना 45 और 56। अभी किसका जा रहा है? किसी का भी नहीं। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो प्यारे मित्रों एचसीएफ कितना आ गया? 16 आ गया। यही पूछा था इसने। समझ में आ गई बात? एचसीएफ पहले घटता है, मतलब शेषफल पहले घटता है फिर एचसीएफ निकलता है। ठीक है, अगला देखो जरा। कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम है वो क्रमशः 2 तथा 84 है।
संख्याओं का योग ज्ञात करें। मित्रों मैंने आपको संख्याओं का अनुपात निकालने का फॉर्मूला बताया था, याद करो कल की क्लास। संख्याओं का अनुपात मित्रों मैंने आपको निकालना सिखाया था। क्या बताया था? एलसीएम बटा एचसीएफ। क्या बताया था? एलसीएम बटा एचसीएफ। बोलो एलसीएम कितना है? 84। एचसीएफ कितना है? 2। बोलो कितना आ गया? 42 आ गया। अब मैंने कहा था कि 42 को ऐसे तोड़ना है कि उनके जो गुणनखंड है वो लगभग लगभग 5 में हो। जो गुणनखंड है वो ऐसे होने चाहिए जो लगभग लगभग क्या हो? 5 में हो। तो 42 के बोलो टुकड़े क्या हो गए? 6 × 7। 42 के टुकड़े क्या हो गए? 6 × 7। ठीक है, एचसीएफ से गुणा कर दो। एचसीएफ कितना है? 2 है। तो बोलो संख्याएं क्या आ जाएगी? संख्याएं रेशियो क्या आ गया? 6:7 आ गया ना। तो संख्याएं आ गई 2 × 12, 2 × 7 14। संख्याएं आ गई 12 और 14। पर संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है संख्याओं का योग बताओ। अगर मित्रों हमें संख्याओं का योग पूछा है तो आप जोड़ दोगे। 12 और 14 अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है? 26 आता है। बोलो आंसर कितना आ गया? 26। संख्याओं का योग पूछा है तो जोड़ देंगे, 12 14 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई क्या? 12 14 26। आगे बढ़ ले। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर तथा हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। यदि उनके अंश तथा हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़े जाते हैं तो यह 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का एलसीएम बताओ। आप भी करो दोस्तों, मैं भी करता हूं। आप लोग भी वैसे दोस्तों होशियार ही हो और मैं थोड़ा बहुत हूं दोस्तों, मैं भी कर लेता हूं। माना भिन्न, यहां देखते हैं, माना भिन्न x/y। भिन्न दोस्तों मैंने क्या मान ली? फ्रैक्शन मैंने क्या मान लिया? x/y मान लिया। ठीक है, अंश में से 4 घटाने पर, अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर, इसको थोड़ा साइड में ले लूं, जगह चाहिए दोस्तों। अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। अंश में 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × x 6x, 6 चौके 24, y+1। सही है, 6x में y गया, 24 और 1 बोलो क्या आ गया? 25। सही है। फिर कह रहा है अंश और हर में 2 और 1 जोड़े जाते हैं। यदि अंश और हर में 2 और 1 जोड़े जाते हैं तो भिन्न बन जाती है 1/3। अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में अगर 1 जोड़ा जाए तो यह 1/3 बन जाती है। सॉल्व करेंगे, 3 × x 3x, 3 दूनी 6, y+1। सही है मित्रों, 3x में से y गया, 3x - y बराबर 6 में से 1 गया, बोलो कितना बच जाएगा? -5। सही है। सॉल्व कर देगी मित्रों, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है तो मैं इसको इसके नीचे ले आता हूं। 3x - y = -5। ये समीकरण दोस्तों मैं यहां से लाया हूं। ठीक है, ये समीकरण यहां रखी मैंने। अब आप देखो ये वैसे तो घट नहीं रहा है मित्रों, आप देख रहे हो ना, ये वैसे तो ये घट नहीं रहा है। अब देखो कि ये -y वैसे तो कट नहीं रहा है, तो चिन्हों को चेंज कर दें। प्लस का 3x माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये चिन्ह परिवर्तन कब करते हैं? जब वो कटने की संभावना में है पर चिन्हों के कारण कट नहीं रहे हैं। जैसे -y कटने की संभावना तो है बट कट नहीं रहे हैं, तो चिन्ह चेंज कर दो, कट जाएंगे। 6x में 3x गया, 6x में 3x गया, पीछे बचा 3x, y से y कट गया, 25 और 5 30 हो गया। बोलो x बराबर क्या आ गया? 10। ये दोस्तों जो x का आपके पास मान आया है ना, इस मान को आप यहां रख दो। सो मेरे प्यारे मित्रों, कितना आ जाएगा? 3 × 10 माइनस y, सॉरी 3 × 10 माइनस y = -5।
3 दाए 30, 30 में 5 जोड़ो तो 35। तो मित्रों अपने पास भिन्न क्या आ गई, 10/35। भिन्न x बटा वाई है ना, तो भिन्न अपने पास दोस्तों क्या आ गया, अगर ये भिन्न पूछे तो फ्रैक्शन अपने पास क्या आ गया, 10/35। 10/35 का मतलब क्या हो गया, 5 दूने 10, 5 सते 35। भिन्न क्या आ गई, 2/7 आ गई। और हमें दोस्तों पूछा क्या है इसका, हमें इसका पूछा है एलसीएम बताओ। तो मित्रों 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 7 का एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 ही होगा, आंसर आ जाएगा 14। हमें पूछा है 2 और 7 का एलसीएम बताओ, तो 2 7 का एलसीएम बोलो कितना है, 14 है। तो बस 14 से मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बोलो सही है क्या, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ लूं क्या। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने भिन्न मान ली थी x बटा वाई। पहले में अंश 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर एक समीकरण बना दी। दूसरे में अंश में 2 जोड़ने पर हर में 1 जोड़ने पर एक समीकरण बना दी। दो समीकरणों को सॉल्व किया तो अपने पास x और y आ गया, x और y आ गया, तो भिन्न बन गई x बटा वाई यानी 2/7। 2 और 7 का एलसीएम क्या आ गया, 14 आ गया। और 2 और 7 का एचसीएफ क्या आ जाता, 1। अगर एचसीएफ पूछता तो आंसर क्या आ जाता, 1 आ जाता। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर टाइप पढ़ाऊं, कोशिश कर रहा हूं कि हर टाइप पढ़ाऊं, फिर भी दोस्तों सारी टाइप पढ़ाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एसएससी का सीजीएल का बैच नहीं है। आप अगर एसएससी सीजीएल को लेकर देख रहे हो तो बेसिक आपका यहाँ से तैयार हो सकता है, बट अगर आप सोचते हो कि पूरा सीजीएल यहाँ से कवर हो जाएगा, संभव नहीं मित्रों। इस बैच में मैं सीजीएल की मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, सीएचएसएल तक यहाँ मैथ चल रही है, सीएचएसएल तक, ठीक है ना। मतलब आप जो है कोई भी एग्जाम दो, बट मतलब इस मैथ से आपको इतना तैयार मतलब हो जाओगे कि आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, बट प्री तक मेंस तक के नहीं दे सकते हो इतना पढ़ के। मेंस को पढ़ने के लिए हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेंस की किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम गणित का बेसिक लेवल जो है ना वो कवर कर रहे हैं, बेसिक लेवल। मतलब अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आप कोई भी मैथ्स के एग्जाम में बैठोगे तो आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। बट अगर आप सीधा ही मेंस में बैठे हो ये पढ़कर तो संभव नहीं है, समझ रहे हो। उसके लिए हमें 25% और पढ़नी पड़ेगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बेसिक लेवल का 100% है, पर एडवांस लेवल का 75% ही है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर आपके माइंड में कई बार ये चलता हो कि सर सारी टाइप नहीं हुई, वो टाइप नहीं हुई, ये टाइप नहीं हुई, तो सारी टाइप मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता। वो मैं पढ़ाऊंगा एसएससी सीजीएल वाले बैच में, वहां मैं सारी टाइप्स पढ़ाऊंगा, बट इस बैच में मैं ये टाइप नहीं पढ़ा सकता सारे, ठीक है मित्रों। तो अपने माइंड में अगर कुछ भी चल रहा है आपके कि सर टाइप छोड़ दी, वो नहीं पढ़ाई, ये नहीं पढ़ाई, तो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, है ना। अगला देखो, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या पूछने का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ पूछ रहा है। और एचसीएफ का आप जब भी निकालते हो तो पहले एचसीएफ को माइनस करते हैं। तो 110 माइनस 2 यानी 108, और 128 माइनस 2 यानी 126। अब आपको दोस्तों इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। वैसे लेने की दोस्तों जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वैसे दिख रहा है कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, 18 आएगा, दिख रहा है वैसे भी 18 चिंग 108, 18 सते 126। फिर भी मान लो आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता, आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है, सब चलता है दोस्तों। गंभीर है तो भी चलेगा। 3 का भाग जा रहा है ना, 18 27, नहीं 27 कैसे, 21 आएगा ना। फिर 3 का जा रहा है 6 7, बोलो कितना आ गया एचसीएफ, 2 इंटू 3 इंटू 3, बोलो 3 तिया 9 दूनी 18, सही है। तो आपको दोस्तों ये बात तो कंफर्म हो चुकी होगी कि एचसीएफ में पहले घटाया जाता है फिर एचसीएफ लिया जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है, मतलब फैट वाला है दोस्तों। 21 लीटर नॉर्मल फैट है, 42 लीटर थोड़ी फैट है, 63 लीटर में ज़्यादा फैट है।
यदि वह इन दूधों को कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन के बराबर मात्रा में दूध और दो प्रकार के दूधों को एक कैन में वह मिलाता भी नहीं है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या बताओ। अगर कैनों की न्यूनतम संख्या पूछी है, अगर कैनों की न्यूनतम संख्या पूछी, इसका मतलब कैन का माप बड़ा से बड़ा होना चाहिए। कैन का माप बड़ा से बड़ा होगा तभी तो कैनों की संख्या न्यूनतम से न्यूनतम होगी। मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक जनरल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लो आपके पास 3 दूध के ड्रम हैं, 3 जो है दूध के ड्रम हैं। आप चाहते हो कि मैं तीनों ड्रमों से दूध बाहर निकालूं और कम से कम बार में बाहर निकालूं। इसने बोला ना न्यूनतम, तो मैं चाहता हूं मैं तीनों ड्रमों से दूध बाहर निकालूं पर कम से कम बार में, कम से कम बार में सारा दूध बाहर आ जाए। तो आप जरा सोचो कि कम से कम बार में दूध बाहर कब आएगा, जब मैं जिस लीटर से दूध बाहर निकाल रहा हूं, जिस बर्तन से दूध बाहर निकाल रहा हूं, उस बर्तन का माप बड़ा से बड़ा होना चाहिए, तभी तो दूध कम बार में ही बाहर आ जाएगा, कम बार में दूध बाहर आ जाएगा। अगर मैं छोटे बर्तन को ले लूं, जैसे वो नहीं होता टीपरी, जिसमें घी नहीं होता है, घी की गिलोड़ी, उसमें टीपरी नहीं होता है, जानते हो क्या? तो जैसे अगर मैं वो कुपिया ले लूं, टीपरी ले लूं, तो फिर करता ही रहूं, ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा बर्तन मुझे यूज करना पड़ेगा उसको। मैं बड़ा माप ले लूं अगर, तो कम बार में दूध बाहर आ जाएगा। तो बड़ा माप लेना पड़ेगा तभी न्यूनतम संख्या पॉसिबल है। और बड़ा माप बोलो कैसे, कब लेते हैं? जब HCF होगा। बड़ा माप मतलब HCF, बड़ा माप होगा तभी तो न्यूनतम संख्या होगी। समझ रहे हो ना? तो बड़ा माप यानी HCF लेना पड़ेगा, समझ गए? आप इसमें बिल्कुल भ्रमित मत होना कि सर न्यूनतम पूछा है तो आप HCF क्यों ले रहे हो। न्यूनतम संख्या तभी तो होगी जब माप कैसा होगा, बड़ा होगा। तो मित्रों, मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप इस चीज को वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। HCF ले लो मित्रों, 7 बार, 14 बार, 21 बार, फिर 7 का पहाड़ा, 1 2 3। बोलो मित्रों HCF कितना आ गया? HCF आ गया 3 सतह 21, मतलब 21 लीटर का बर्तन होगा। बर्तन कितना होगा? 21 लीटर का। पर हमें ये थोड़ी पूछा है कि बताओ उस बड़े बर्तन की माप क्या है। हमें बड़े बर्तन की माप नहीं पूछी है कि बताओ उस बड़े बर्तन की माप कितनी है, जिससे अपन उन कैनों की जो है ना माप कितनी है। हमें कैनों की माप नहीं पूछ के कैनों की संख्या पूछी है। तो आप देखो, पहले वाले ड्रम को खाली करना है तो उसके लिए 1 बर्तन चाहिए, दूसरे वाले ड्रम को खाली करना है तो उसके लिए 2 बर्तन चाहिए, 2 कैन चाहिए, तीसरे वाले बर्तन को खाली करना है तो कितने कैन चाहिए? 3। भाई 21 लीटर के माप के हैं तो पहला 21 लीटर का ही है तो 1 कैन चाहिए, दूसरा 42 लीटर है तो 2 कैन चाहिए, तीसरा 63 लीटर है तो 3 कैन चाहिए। तो दोस्तों टोटल कैनों की संख्या कितनी आ गई? 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6। न्यूनतम कैनों की संख्या मित्रों क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? कम से कम 6 कैन तो चाहिए बॉस, इससे कम तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बर्तन का माप बड़ा से बड़ा ले लिया है। ज्यादा से ज्यादा माप हो सकता है ना, खींच तान के मैंने माप ले लिया 21, इससे ज्यादा माप मैं ले नहीं सकता। तो बड़े से बड़े माप लिया तो बर्तनों की संख्या कम से कम आ गई। बोलो कितनी आ गई? 6 आ गई। समझ रहे हो मेरी बात? बात समझ में आ गई? अगला बढ़ लूं? कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का पूर्णांक एलसीएम, 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। छोटी संख्या और HCF का अंतर 4 है। छोटी संख्या बताओ। समझिएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है? 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम, 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो एलसीएम है, इनका जो एलसीएम है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या में क्या मान लेता हूं? x का 2 गुना है। इन 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो मैं लिख लेता हूं, माना बड़ी संख्या x, माना बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या बोलो क्या मान लेता हूं? y। ठीक है,
माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब जो एलसीएम है वो तो बड़ी संख्या का दोगुना है, और कह रहा है छोटी संख्या, छोटी मतलब क्या y, और HCF यानी HCF, छोटी संख्या और HCF का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। समझ रहे हो मेरी बात? छोटी संख्या और HCF का जो अंतर है वो 4 है, और एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का दोगुना है। इतना समझ में आ गया ना? ये मैंने केवल और केवल क्वेश्चन को लिखा है। क्वेश्चन ने जैसे हिंदी वर्ड में बोला था मैंने गणित की भाषा में लिख दिया, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों, y माइनस 4 बराबर क्या होगा, HCF। y माइनस 4 HCF ही होगा ना। हम जानते हैं फॉर्मूला, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। बोलो समझते हो क्या? पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू HCF। बोलो पहली संख्या कितनी मान लूँ, x, दूसरी संख्या y, एलसीएम कितना है 2x, और HCF कितना है y माइनस 4। यही है, एलसीएम कितना है 2x और HCF कितना है y माइनस 4। केवल फॉर्मूले मित्रों मैंने मान रखा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये x से x तो कट गया, मजा आ गया ना, मुझे भी आया आपकी तरह। 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 4 2 चौक 8, 2 इंटू वाई 2y हुआ, 2 चौक 8 हो गया। ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2y में y जाएगा तो y बचेगा। छोटी संख्या बोलो कितनी आ गई, 8 आ गई। ये क्वेश्चन इस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है कि केवल छोटी संख्या ही ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पूछ लेते बड़ी संख्या बताओ तो मैं नहीं ज्ञात कर सकता, क्योंकि यहाँ से x कट गया, ये कट गया, इसका मतलब यहाँ बड़ी संख्या आना संभव नहीं है। अब समझ रहे हो? वैसे HCF इसका क्या आ जाएगा, अगर y ये है तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 8 में 4 गया, 4 HCF आएगा। अगर HCF 4 आएगा तो 2x अपॉन 4, x निकालना संभव नहीं है मित्रों। मैं काम करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट कलर में लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको अलग से फॉर्मूला दिखे, ठीक है। अब ये थोड़ा साफ हो जाएगा तो ये दिख जाएगा अलग से, है ना। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? वेरी सिंपल था, मैं एक बार वापस बोल देता हूं। ये कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का दोगुना है, ठीक है। और छोटी संख्या और HCF का जो अंतर है वो 4 है, तो माइनस का HCF जब वहां जाएगा तो प्लस का HCF, और ये प्लस का 4 जब माइनस का आएगा तो माइनस का 4, ठीक है। पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू HCF तो होता ही है। पहली संख्या कितनी है x, दूसरी कितनी है y, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 2x रख दिया, HCF कितना है y माइनस 4, x से x शहीद हो गया, y का मान कितना आ जाएगा 2y माइनस 8, 4 दूनी 8 हो गया, तो y इधर आ गया, मतलब 8 इधर आ गया, 2y में y गया y, तो y बराबर क्या आ गया मित्रों, 8 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए एलसीएम HCF के, जितने क्वेश्चंस हो सके दोस्तों उतने हमने किए, आराम से किए, बिल्कुल भागदौड़ नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे सारे टाइप्स पढ़ा दूं, ठीक है। पर बेसिक टाइप में दोस्तों आपके यहाँ सारी कवर करवा दूंगा। इसका आपको फर्क भी महसूस होगा अगर आप अब से कोई गाइड वगैरह मिलाना शुरू करो, तो आपसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो जाएंगे। बट आप अभी से अगर CGL की बुक लेकर बैठ जाओ और क्वेश्चन करो तो पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हो, ऐसा भी नहीं है कोई भी नहीं होगा, बट 75% क्वेश्चन होंगे, 25% नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझना कि ये एक बेसिक क्लास का वीडियो है, ना कि एडवांस क्लास का, ठीक है मित्रों। तो चलिए फिर मित्रों मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।